गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आवेशित चालक के सतह पर विद्युत बल तथा दाब। तो इसके लिए एक आवेशित गोला लेते हैं हम। कि आपके पास आवेशित चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस आवेशित चालक से एक अल्पांश लेते हैं। ए बी इसको मान लेते हैं और बाकी शेष नीचे वाला हिस्सा हो गया इसका। इसको मानते हैं हम सी डी ई। यहाँ तक ए बी हो गया है, इसके बाद नीचे वाला हिस्सा सी डी हो गया है। इस अल्पांश क्षेत्रफल पर जैसा आवेश है उसके पृष्ठ पर एक समान रूप पे वितरित है, शेष भाग पर भी। इस अल्पांश पर हम एक बिंदु लेते हैं P1 और इसके अंदर एक बिंदु लेते हैं P2। इस P1 पर, बिंदु P1 पर अल्पांश क्षेत्रफल AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर दृष्ट होगी। इस प्रकार से हम इसको जो है बाहर की ओर दिखाते हैं E1। और बिंदु P2 पर इस क्षेत्र के कारण, अल्पांश क्षेत्रफल है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये भी बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार से ये बाहर की ओर हम दिखा दी E1। अब शेष भाग जो आपके पास है CDE, शेष भाग CDE के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी E2। और CDE के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ये भी बाहर की ओर होगी E2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं दोनों भागों से वो एक ही दिशा में है, तब P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों भागों से वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो मेन आपने यहाँ पे ये समझना है, इस अल्पांश भाग पर जो आवेश है DQ है प्लस DQ, अल्पांश क्षेत्रफल पर आवेश प्लस DQ है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व
सिग्मा है, जो कि वृत्त के प्रत्येक गोले के प्रत्येक बिंदु पर एक समान है। जो हमने यहाँ पे ए बी भाग लिया है, माना ए बी भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 तथा CDE भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E2। यह हमने मान लेना है कि जो अल्पांश भाग है यहाँ पर ए बी, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा शेष जो भाग आपके पास है CD, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हमने बिंदु P1 पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी है। कितनी P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और P2 पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमने ज्ञात करना है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि P1 जो बिंदु यहाँ पर है, पृष्ठ AB के कारण, अल्पांश पृष्ठ AB के कारण बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भार के उद्दिष्ट होगी E1 तथा शेष भाग के द्वारा बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी भार की ओर उद्दिष्ट होगी। तो इस प्रकार से जो है भार को दिखा देंगे। इसी प्रकार से जो शेष भाग है उस पर, उसके कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भार की ओर होगी और इसके कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी भार की ओर होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर P1 और P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 और E2 है, दोनों जो एक ही दिशा में है तो ये जुड़ जाएंगे। और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, वो एक दूसरे को से घट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पास आएगा ये बिंदु P1 पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु P1 पर दोनों एक ही दिशा में है तो हमारे पास आ जाएगा ये E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जुड़ जाएंगी दोनों तीव्रताएं। बिंदु P2 पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर आप P2 पे देख रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में तो ये घट जाएगा E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी ठोस चालक के अंदर जो है, आवेश चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो E1 इसको सॉल्व कर लेंगे, E1 बराबर E2 और इसको हम क्या मान लेते हैं, E के बराबर मान लेते हैं, माना। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2 बराबर E, यहाँ पे E1 की जगह पे E लिख लीजिए, E2 की जगह पे भी E लिख लेंगे।
तो इस प्रकार से आपको आएगा ई प्लस ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई प्लस ई 2e बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई है, क्योंकि इसकी जो इस पर जो है जो आवेशी चालक है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। अब हमने जो है जो अल्पांश क्षेत्रफल आपके पास ए बी है, ए बी पर लगने वाला बल हमने ज्ञात करना है। अल्पांश क्षेत्रफल ए बी पर लगने वाला बल, अल्पांश क्षेत्रफल ए बी पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो है इसी सूत्र से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने किसे निकालना है, अल्पांश के लिए निकालना है, जिस पर आवेश कितना है डी क्यू है, इस पर बल कितना होगा डी एफ होगा, स्मॉल बल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना हो गया है ई हो गया है। तो इससे हम निकालेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा डी एफ बराबर डी क्यू इंटू ई। समीकरण नंबर 4 ले लीजिए इसको। हम जानते हैं कि जो गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो वो हर बिंदु पर एक जैसा होता है। तो यहाँ पे हम अल्पांश की बात कर रहे हैं, तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का हमने मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अल्पांश क्षेत्रफल है ये क्या लिया हुआ हमने डी ले रखा है, इस पर आवेश क्या है डी क्यू है, तो सिग्मा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर डी क्यू बटा डी ए। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा बराबर डी क्यू अपन डी ए। समीकरण नंबर इसको 5 ले लीजिए। समीकरण 3 व 5 से डी क्यू और ई का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारे पास है डी एफ बराबर डी क्यू का मान यहाँ से ले लेंगे हम, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा पास डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ पर रख देंगे डी क्यू का मान सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई का मान यहाँ से लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी फाई बराबर सिग्मा सिग्मा का सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। क्या बचा डी ए बचा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे डी ए से डिवाइड कर दीजिए इसको, डी
एफ हमारे पास है, डी एफ, क्या डी एफ है, डी एफ लेंगे इसको। तो डी एफ यहाँ से डी ए से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग देंगे तो डी एफ अपॉन डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डी एफ अपॉन डी ए बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है, बल बटे क्षेत्रफल दाब के बराबर होता है। तो ये हमारे यहाँ पर दाब है, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर वैद्युत दाब P बराबर डी एफ अपॉन डी ए, पी बराबर क्या था, डी एफ अपॉन डी ए, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैद्युत दाब का जो है मान निकल जाएगा, वैद्युत दाब का मान निकल गया है। अब हमने वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ जो आपका जो है पृष्ठ यहाँ पर है, इस संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला विद्युत बल, तो संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 6 का समाकलन करने पर समीकरण नंबर 6 का समाकलन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा एफ बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, और एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ए। तो इस प्रकार से आप किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब तथा विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से कीजिए। ओके।